अगला हिस्सा सुनिए। केस करेंगे उन पे? नहीं, इन सब की बहुत जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम के पागल ही काफी हैं। सनातनियों से देश में कुश्ती संघ को लेकर दिल्ली में दंगल मचा हुआ है, लेकिन एक दंगल आस्था और भक्ति बनाम अंधविश्वास का भी मचा है। आज हम मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद की बात करने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं, वो दरबार लगाते हैं। दरबार में मौजूद भक्तों के मन की बात जान लेने का दावा करते हैं और उनका उपचार करने का भी दावा उनकी ओर से किया जाता है। इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र के नागपुर में अंधविश्वास फैलाने की शिकायत की गई है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और कार्रवाई नहीं होने का अदालत का दरवाजा खटखटाने पर भी जोर दे रही है। जबकि दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि सनातन है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो वर्षों से रामकथा करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाया। धीरेन्द्र शास्त्री खुद के ऊपर बागेश्वर धाम की कृपा बताते हैं और लोगों की मदद की कोशिश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री अजीबोगरीब दावे करते नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों की जांच होनी चाहिए? और क्या धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सनातन विरोधी जानबूझकर साजिशें कर रहे हैं? बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर मोर्चा खुला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज तक सीधे पहुंचा धीरेन्द्र शास्त्री के पास और उनसे उन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश की है हमारी संवाददाता ने। सुनिए। में पुलिस ने आपको आप पे शिकायत भी है नागपुर में, और आपको क्या कोई नोटिस दिया गया है? यही तो झूठ है। कोई लीगली रिपोर्ट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। और उन्होंने जो झूठ आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले भाग गए, अब तो उनके ऊपर बनता है, उनके ऊपर बनता है, क्योंकि हमारा उसके पास हमारा ऑफिशियली पेज का स्क्रीनशॉट है, तो उनके ऊपर मानहानि का बन रहा है। लेकिन हम ज्यादा प्रपंचों में पढ़ते नहीं है। अगर हम गलत होते तो क्या कानून मर गया? हम कानून के साथ हैं, कानून के पक्षधर। हमारा डिस्क्लेमर रहता है कोर्ट से भी और सबके लिए कहना भी कि हम कोई चमत्कार नहीं करते। हमारा अपने इष्ट पर भरोसा है और अपने इष्ट का प्रचार करना अगर अंधश्रद्धा है तो पूरे भारत के हनुमान भक्तों पर एफआईआर होनी चाहिए। आप संत नहीं हैं, आप चमत्कार कहते हैं, आप चमत्कार नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो ऐसे क्लेम करते हैं कि आप चमत्कार करते हैं। उस पे क्या कहना चाहिए? इष्ट की कृपा है, ये बालाजी की कृपा है। जैसे आप कुछ भी नहीं है, पर आपके ऊपर जो बैठे हैं वो बहुत कुछ है, उनके ऊपर भी कोई है वो बहुत कुछ है, ऐसे हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे बालाजी हैं। हमारी उनकी प्रति निष्ठा और श्रद्धा है, और उनको मानने से अगर किसी के जीवन में उजाला आ जाता है, चमत्कार हो जाता है, तो क्या बुराई है? किसी दीनहीन व्यक्ति को हॉस्पिटल से परास्त होकर के मरने की कगार पर वो घर पे डला और बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा या पर्चा के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से उसे 4 महीना जिंदगी जीने के सुकून मिल जाते हैं, तो इस भारत में कौन सी बुराई है? और हम करते भी यही हैं कि तुम हमसे ना जोड़ो, बालाजी से जोड़ो। तो हमारे चमत्कार नहीं है, बालाजी के। हाँ, अगर वो कहते भगवान नहीं होते तो उन्हें बागेश्वर धाम दरबार में आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, झंझट खत्म। अब ऐसे अपने सामने तो कोई कुछ भी बोलता रहे, हम यहाँ से चले जाएं तो लोग कहते हैं यहाँ से भी गुरुजी भाग गए, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। हम फिर नागपुर जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से कहा गया है कि वो फिर नागपुर जाएंगे। नागपुर से ही सारा बवंडर शुरू होता है और वो नागपुर दोबारा जाने का दावा करते हैं, ये कहते हुए कि हम थोड़े उल्टे दिमाग के हैं। लेकिन उनकी ओर से कई बार ऐसे ऐसे दावे कर दिए जाते हैं जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आज तक ने जो सवाल पूछा उसका जो जवाब उनकी ओर से दिया गया है। आपको बताते चले कि रायपुर में उनका प्रवचन चल रहा है 20 और 21 तारीख को। वो तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं जो उनके चमत्कार को लेकर क्वेश्चन करें। हालांकि चमत्कार पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनकी ओर से यह दावा किया जाता है कि ये मैं नहीं करता बल्कि कोई और करवा रहा होता है। बागेश्वर वाले बाबा के तौर पर उनकी पहचान है। देश भर में श्रद्धा के नाम पर जिस तरह की भीड़ उमड़ती है उनको सुनने के लिए, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो बागेश्वर वाले बाबा को लेकर आज पूछे ही जाएंगे। खबर क्या है उसके बारे में जल्दी से आपको एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं। आपको बताते चले जादू टोना निर्मूलन एक समिति है जिसकी ओर से शिकायत की गई है धर्मेंद्र शास्त्री को लेकर। नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का
कार्यक्रम हुआ था और 11 जनवरी तक रामकथा का कार्यक्रम था, लेकिन बीच में ही वो संपन्न हो जाता है। इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं कि क्या डर कर पहले ही अपने कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से उनके खिलाफ मामले को लेकर ये पूरी की पूरी समिति पुलिस के पास जाती है, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा ने अपनी सफाई में और कौन कौन सी बातें कही हैं, उनकी बातचीत का अब अगला हिस्सा सुनिए।